तो बच्चों, मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9, चैप्टर नंबर 1। कल मैंने उसका कुछ इंट्रो पढ़ाया था, कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं उससे आगे बढ़ रहा हूं। मैटर की बात करने जा रहा हूं मैं। मैटर क्या होता है आखिर? कोई भी चीज जो जगह छेके, जिसमें कुछ मास हो तथा जिसके प्रेजेंस के बारे में हमें हमारी ज्ञानेंद्रिया बताए, वह क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। क्लियर हो गया? तो मैटर को हम क्या लिखेंगे कि एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस possesses mass and presence of which can be felt by our sense organs is called matter। ये डेफिनेशन हो गया मैटर का। तो अब मैटर का प्रॉपर्टी होगा, दो तरह का प्रॉपर्टी होगा। एक फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएगा, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करने के लिए मैटर के डिस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी के लिए हमें मैटर को डिस्ट्रक्ट करना जरूरी होता है, डिस्ट्रॉय करना जरूरी होता है। तो ऐसा प्रॉपर्टी जिसका स्टडी करने के लिए मैटर को डिस्ट्रॉय करना पड़े वह केमिकल प्रॉपर्टी कहलाता है, ना करना पड़े तो वह फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दो हुए, एक हुआ फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा हुआ केमिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। Physical properties are such properties for the study of which matter cannot be decomposed. Example: smell, taste, state, etc. देख लीजिए इसको।
कुछ नहीं करना है। अब जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की स्टडी करेंगे, यहां पर सीधा लिख देंगे केमिकल properties of matter. Chemical properties are such properties for the study of which matter can be decomposed. एग्जाम्पल में आ जाएगा एसिडिटी, बेसिसिटी, यही सब इट इज। क्लियर हो गया? अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे चेंज के बारे में। ये अक्सर देखा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंज। यूजुअली लोग दोनों को एक ही जैसा मान लेते हैं, लेकिन दोनों दो चीज होता है। देखते हैं कैसे दोनों दो चीज होता है। Physical change, it is the change or process in which no new substance with new properties are formed. Example, वाटर से आइस का बनना, ये क्या है? H2O लिक्विड है, बन गया H2O सॉलिड। दोनों एक ही चीज है। दूसरा हो जाएगा केमिकल चेंज। इट इज द चेंज और प्रोसेस in which new substances are formed with new properties. एग्जाम्पल, ऑल केमिकल रिएक्शंस आप कर सकते हैं। जैसे H2 प्लस O2 H2O। बात को समझिए। मैंने क्या कहा कि फिजिकल चेंज जिसमें नया सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ नहीं बनता है। अब पानी है, बर्फ बन गया, तो बर्फ और पानी दोनों तो एक जैसा नहीं है। पानी को हम हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन बर्फ को तो पकड़ सकते हैं हाथ से। वो बर्फ सॉलिड है, पानी लिक्विड है, तो नया सब्सटेंस तो बना, लेकिन नए प्रॉपर्टीज के साथ नहीं बना। ये जो बर्फ है और पानी है, दोनों का प्रॉपर्टी एक ही जैसा है ना? तो ये क्या कहलाएगा? ये ऐसा चेंज फिजिकल चेंज कहलाएगा। लेकिन
वहीं हम केमिकल सेंस की बात करें तो वहां नया सब्सटेंस बनता है नए प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कम्बसन है। हाइड्रोजन क्या है? कम्बसिबल सब्सटेंस है। लेकिन दोनों को मिला दिया जाए, दोनों के बीच में रिएक्शन करा दिया जाता है तो बनता क्या है? वाटर बनता है, जो कि उन दोनों के प्रॉपर्टी से अलग प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है? फायर एक्सटिंग्विशर है। ना तो कम्बसिबल है, ना ही सपोर्टर ऑफ कम्बसन है, ये तो फायर एक्सटिंग्विशर है। ये क्या हो गया? यह केमिकल चेंज हो गया। नोट कर लीजिए। Characteristics of the particles of the matter. The constituent particles of the matter attract each other. दूसरा, it means the force of attraction occurs between the constituent particles. Of the matter. There is a space between the particles of the matter, and this space is called interparticle space. Interparticle space
includes interatomic space intermolecular space interionic space and inter-formula unit space. मैंने कहा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर जो होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। क्यों होता है? यह मैटर में जो प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मास, उसके कारण होता है। मास और वेट में फर्क होता है। वेट इज द फोर्स ड्यू टू विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। वेट एक तरह का फोर्स है जिसके द्वारा, जिस फोर्स के द्वारा कोई बॉडी अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, यह होता है। जबकि मास कहा जाता है इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज अकर्स। इस विश्व ब्रह्मांड में हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। वह खींचने का जो कारण है वही मास है। इसके अलावा चार्ज भी होता है, तो अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है और सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, तो फिर चार्ज में देखा जाएगा। फिर यहां पर मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, देयर इज द स्पेस, देयर इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर and this space is called interparticle space. मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है और उसी स्पेस को क्या कहते हैं? इंटरपार्टिकल स्पेस कहते हैं। बहुत सी अंगूरों को एक साथ सटा करके रख दीजिए, उसमें भी स्पेस पाया जाएगा। उस स्पेस को क्या बोलेंगे हम? वॉइड्स, VOIDS। और इंटरस्टिसेस, INTERSTICES, इंटरस्टिसेस भी बोलते हैं। बहुत से तरबूजों को एक साथ सटा करके रख दीजिए, देखिए उनके बीच में भी स्पेस है। ठीक है। अब सवाल है कि एलिमेंट का जो पार्टिकल है वह क्या है? एटम है। कंपाउंड का जो पार्टिकल है वो क्या है? मॉलिक्यूल है। आयंस का पार्टिकल क्या हो जाएगा? आयन हो जाएंगे। आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो कहलाएगा फॉर्मूला यूनिट। तो दो एटम के बीच के डिस्टेंस को इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहेंगे, या दो एटम के बीच में जो स्पेस पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? इंटर एटॉमिक स्पेस। ठीक है। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस पाया जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है। आयंस के बीच में जो स्पेस पाए जाएंगे, इंटर आयनिक स्पेस। फॉर्मूला यूनिट के बीच में जो स्पेस पाए जाएंगे, इंटर फॉर्मूला यूनिट मास, इंटर फॉर्मूला यूनिट स्पेस। एक चीज और, इंटर और इंट्रा दो टर्म आते हैं। इंटर मतलब कि विद इन दी बॉडी है, इंट्रा मतलब आउटसाइड दी बॉडी। जैसे हैंड शेकिंग होता है, तो जब
कैसे हैंड शेकिंग होता है? आजकल तो कोरोना चल रहा है, आजकल तो हैंड शेकिंग कर ही नहीं सकते, लेकिन सोचिए पहले करते थे, कैसे करते थे? आपका हाथ आपके मित्र का हाथ दोनों मिल जाता था और मिलने के बाद झुलाते थे हाथ को, तो वह शेकिंग होता था। तो ये जो हैंड शेकिंग हुआ, इस हैंड शेकिंग को कहते थे हम इंटर हैंड शेकिंग। और जब अपना ही हैंड लेकर के मिला रहे हैं इस तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंट्रा हैंड शेकिंग। तो विद इन दी बॉडी तो इंट्रा, अब बिटवीन दी बॉडी तो इंटर। क्लियर हो गया? चलते हैं, देखते हैं आगे क्या चीज। इसके बाद पैराडॉक्स सेंस करके लिखेंगे हम लोग। इंटर एटॉमिक स्पेस is the space between the atoms of the matter intermolecular space is the space between the molecules of the matter. Interionic space is the space between the ions of the matter. Interformula unit space is the space between the interformula unit, थोड़ा यूनिट को अलग लिखिए, between the formula units of the matter. थर्ड में होगा the constituent particles of the matter are continuously moving. ठीक है? तो मैटर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये लगातार मूव करते रहते हैं। तो ये हो गया बच्चों। अगले रोज हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ये पढ़ेंगे, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। थैंक यू।